तो अब हम देखेंगे धातु वर्गीकरण। तो सबसे पहले धातुओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शुद्ध लोह, पुत्ती लोह, मिश्र लोह। शुद्ध लोह मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, ठीक है। पुत्ती मतलब जिसको हम जलाएंगे, जलाने पर गंध आएगी, ठीक है। और मिश्र लोह मतलब दो धातुओं से मिलकर बना हुआ, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है। फिर शुद्ध लोह को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, ठीक है। पुत्ती में वंग, नाग, यशद। मिश्र में पित्तल, कांस्य और वर्तलोह। इसके स्वर्ण के 5 भेद, 3, 2, 3। तो कैसे याद करेंगे, 5, 3, 2, 3, ठीक है। और लास्ट में वंग और नाग के 2, 2, इसके भी 2, 2। फिर स्वर्ण के 5 कौन से हैं, प्राकृत, सहज, खनिज, वन्य संभूत या फिर अग्नि संभूत भी बोलते हैं, फिर रसेंद्र, ठीक है। तो प्राकृत, सहज और वन्य संभूत, ये जो 3 हैं इनको अलौकिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खनिज है ये क्या होता है, सर्व रोग हर, ठीक है। और लास्ट में रह गया रसेंद्र। रसेंद्र क्या होता है, पारद से मिलकर बना होता है, तो ये रसायन के रूप में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है रजत। इसके 3 भेद है, सहज, कृत्रिम, खनिज। जो सबसे श्रेष्ठतम है वो है सहज, खनिज श्रेष्ठ तर, और जो कृत्रिम है वो श्रेष्ठ है केवल, ठीक है। उसके बाद ताम्र के 2 भेद हैं, मलेच और नेपालक। इसमें जो नेपालक है वो श्रेष्ठ है, ठीक है, और ये जो निकृष्ट है, ठीक है। उसके बाद लोह के हमने 3 भेद लिखे हैं, मुंड, तीक्ष्ण और कांत। फिर इसको और भी टाइप आएंगे, तो सबसे पहले है मुंड, तीक्ष्ण और कांत। तो इसके हम याद कैसे करेंगे, मुंड से आप कुंड याद रखोगे, ठीक है। फिर स्म से मृदु, और ये 2 याद करना, मृदु और कुंड हो गया। फिर लास्ट में कडार आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप तीक्ष्ण देखें, तीक्ष्ण के लिए कोई एक ट्रिक आपको बताता हूँ मैं। काला वाजी सारा तार खा गया हिन हिन करके, ठीक है। तो काला से काल याद रखेंगे, वाजी से वाजिर, सारा से सार, तार से तारा, ठीक है। और खा से खर, और हिन से हरनाल। तो काला वाजी सारा तार खा गया हिन हिन करके, तो ये इसको याद करने की ट्रिक होगी, ठीक है। उसके बाद है कांत। कांत की हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 भेद हमने देखे हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि इसकी एक ट्रिक है अपने पास, इसको याद रखेंगे, चक दे भारत। तो ठीक है, तो च से चुंबक है ना, क से कृष्णक, और दे से द्रावक, भा से भ्रामक, र से रोमक। तो चक दे भारत आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम पुत्ती लोह। पुत्ती में वंग, नाग, यशद। वंग के 2 हैं, खुरक, मिश्रक। नाग के 2 हैं, कुमार और समल। तो इसमें जो खुरक और कुमार है ये श्रेष्ठ है, मिश्रक और समल है ये निकृष्ट है। फिर पित्तल और कांस्य के भी 2 भेद हैं, ऋतिका, काकतुंडी, पुष्प और तेलिक। लास्ट में रह गया वर्तलोह, ठीक है। अब हम धातु वर्ग में शोधन और मारण देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर्ण का शोधन कैसे करना है, पंचमृतिका लेंगे, उसमें नींबू सुरस को ऐड करेंगे और कांजी को ऐड करेंगे। तो इन 3 को ऐड करने के बाद एक सोने की पत्ती बनानी है, ठीक है। इस पत्ती पे हमको ये 3 चीज ऐड कर देनी है ऊपर से, ठीक है। लेप कर दिया। अब लेप करने के बाद इसको संपुट करना है और एक लघुपुट देना है, तो उसका शोधन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रजत का कैसे करेंगे। रजत के लिए आपको क्या करना है कि आपको रजत की एक पत्ती बनानी है, ठीक है। फिर इसको गर्म करना है। फिर गर्म करने के बाद अगस्त्य सोरस में आपको इसका निर्वाप करना है, मतलब 3 बार इसको डिप करना है, ठीक है। फिर ताम्र का कैसे करेंगे, ताम्र में नींबू सोरस और सेंधव, इसका उसको लेप करना पड़ेगा। वही तांबे की पत्ती बनाओ, इसका इस पे लेप कर दो।
फिर इसको गर्म करो और लास्ट में निर्गुंडी स्वरस में 8 बार निर्वाप कर देना। फिर लोहे का कैसे करेंगे कि वही समुद्र लवण का घोल बनाओ, उसके पत्तों पे लेप करो, मतलब लोहे की एक पत्ती बनानी है, उस पर इसका लेप करना है। लास्ट में त्रिफला क्वाथ, उसमें इसका क्या करना है, डुबोना है, डिप करना है। ठीक है। उसके बाद अपने पास है वंग। तो वंग का कैसे करेंगे, वंग का, नाग और ईषद इन तीनों का सेम है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि वंग को पिघलाओ, हरिद्र चूर्ण हरिद्र चूर्ण उसमें मिश्रित करो, फिर निर्गुंडी स्वरस में बुझाना है। सेम, नाग को पिघलाओ, हरिद्र चूर्ण और निर्गुंडी में बुझाना है। ईषद को पिघलाओ, हरिद्र चूर्ण निर्गुंडी स्वरस में बुझाना है। सेम। ठीक है। फिर है पित्तल। पित्तल में क्या करना है, सबसे पहले तेल या फिर तक्र का इस पित्तल पे इसको धोना है। पित्तल का पत्ता बनाओ, उस पे ये तेल ये डालो और ये साफ हो जाएगा। उसके बाद इसको गर्म करना है और सेम हरिद्र चूर्ण और निर्गुंडी स्वरस में इसको धोना है। ठीक है। तो ये पित्तल का हो गया अपने पास। फिर कांस्य और वर्तलों का भी सेम आता है। सबसे पहले तेल या फिर तक्र का उसको शोधित करो कांस्य को, फिर उसको क्या करो, अग्नि में गर्म करो और गोमूत्र में इसको बुझा दो। वर्तलों का भी सेम है, तेल तक्र का उस पर लगाओ, फिर उसको गर्म करो, फिर इसमें गोमूत्र नहीं है, इसमें अजामूत्र है या फिर अश्वमूत्र भी आप ले सकते हो। तो ऐसे इसका शोधन हो जाएगा। स्वर्ण का मारण कैसे करेंगे, सबसे पहले सोने की एक पत्ती बनाएंगे, उस पर नींबू स्वरस लगाएंगे और रस सिंदूर, नींबू स्वरस और रस सिंदूर लगा के श्राव संपुट कर देंगे। इसमें स्वर्णमाक्षिक चूर्ण और स्नोही क्षीर का लेप लगाएंगे, फिर उसका श्राव संपुट कर देंगे। ठीक है। इसमें क्या किया, नींबू स्वरस, रस सिंदूर, इसमें स्वर्णमाक्षिक और स्नोही क्षीर। ताम्र में क्या करना है, कजली और नींबू स्वरस, वही सेम लेप करो, लास्ट में श्राव संपुट कर दो। लोहे में आप क्या करोगे कि त्रिफलापात और लोहा चूर्ण को मिलाना है, फिर उसका 21 दिन तक मंथन करना है, फिर लास्ट में श्राव संपुट कर दो। ठीक है। फिर आता है वंग। वंग में आपको क्या करना है, प्लास्टी मूल का जो क्वाथ बनाओगे आप, फिर हड़ताल का साथ में उसको मर्दित करोगे, फिर उसके पत्तों पे, वंग के पत्तों पे उस पर लेप कर दोगे, फिर उसको लघुपुट देंगे। नाक कैसे करेंगे, सबसे पहले अश्वत्थ चूर्ण मिलाएंगे और जारण कर देंगे, फिर सब मात्रा में मनशिला और नींबू स्वरस मिलाएंगे, लास्ट में श्राव संपुट करके पुट दे देंगे। यशद में अपामार्ग मिलाएंगे और फिर उसको श्राव संपुट कर देंगे। पीतल में क्या करेंगे, गंधक लेंगे, मनशिला लेंगे, नींबू स्वरस में घोटकर इसके पत्तों पे लगाकर लास्ट में श्राव संपुट कर देंगे। और कांस्य में क्या करेंगे, गंधक, हड़ताल, नींबू स्वरस, 3 चीज हम लेंगे। और वर्तलोह में क्या करेंगे, हड़ताल, गंधक सेम, लेकिन इसमें अर्क क्षीर मिला देंगे। ठीक है। फिर उसके पत्तों पे लेप कर देंगे और श्राव संपुट कर देंगे।